गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते, जोहार। यो साइंस वो चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका ट्यूटर सिद्धार्थ और आज का टॉपिक है क्लास 8 का फोर्स प्रेशर पार्ट 3। ओके, तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए, आज का वीडियो है क्लास 8 साइंस फोर्स एंड प्रेशर पार्ट 3। ओके, तो पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। आज के वीडियो के टॉपिक्स तो फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशंस, फॉर्मूला, यूनिट्स एंड एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर। Second, pressure exerted by liquids and gas. And their characteristic. Okay. Third, atmospheric pressure and its strength. ओके, उसका स्ट्रेंथ कितना है वो भी देखेंगे। ओके, तो ये 3 टॉपिक आज। तो पहले आ जाते हैं डेफिनेशन से। ओके, प्रेशर का डेफिनेशन से पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है शार्प नाइफ कैन कट वेजिटेबल्स इजीली। तो शार्प नाइफ बहुत इजीली वेजिटेबल्स को कट करता है, तो ये हमें ऑलरेडी दिखता है। सेकेंड, बैग्स विथ ब्रॉड स्ट्रैप्स आर मोर कंफर्टेबल। तो ये भी हमें फील होता है कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है जब ब्रॉड स्ट्रैप होता है। थर्ड, ओके, इफ यू सी रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स के अंडर में, अंडर द रेलवे ट्रैक्स there are many concrete slabs. concrete slabs देखने को मिलेगा, तो रेलवे ट्रैक्स के नीचे, ट्रैक्स उनके नीचे बहुत सारे हमें कंक्रीट स्लैब्स देखने को मिलता है। तो वो क्यों रहता है? उनका वहां पर काम क्या है? नाउ अभी हम हमारे डेफिनेशन पे आते हैं। तो इन सब चीजों में जो इंपॉर्टेंट रोल है दैट इज प्रेशर। जो कंसेप्ट है वो है प्रेशर का कंसेप्ट। तो प्रेशर को डिफाइन करते हैं कैसे? तो प्रेशर से पहले और एक थिंग है थ्रस्ट। तो थ्रस्ट को डिफाइन कर लेते हैं, देन प्रेशर में आते हैं। तो थ्रस्ट होता है फोर्स acting perpendicularly force acting perpendicularly to a surface is called thrust. Force acting perpendicularly to a surface is called thrust. Now pressure क्या है? थ्रस्ट thrust over a surface
of unit area. Thrust over a surface of unit area is called pressure. ओके, तो प्रेशर कहते हैं वो परपेंडिकुलर फोर्स जब कोई यूनिट एरिया पे आता है, दैट इज प्रेशर. तो प्रेशर के डेफिनेशन से इजीली हमें उसका फॉर्मूला भी पता चल जाता है कि प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया. ओके, तो एफ इक्वल टू थ्रस्ट जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है, एंड ए इज द एरिया ऑफ द सरफेस. एरिया ऑफ द surface. Now, by this formula, we can conclude this fourth thing. Okay, larger the area, okay, larger the area, less pressure. Okay, larger the area, less pressure. Smaller the area, greater the pressure. ओके, ये हो रहा है. स्मॉलर एरिया होगा तो ग्रेटर प्रेशर, लार्जर एरिया होगा तो लेस प्रेशर. इसी रीजन की वजह से जो शार्प नाइफ है, ओके, स्मॉलर एरिया की वजह से, बिकॉज ऑफ स्मॉलर एरिया दे कैन कट वेजिटेबल्स इजीली. ब्लंट नाइफ नहीं कर सकता. ओके, ब्लंट नाइफ में क्या होता है, उसमें एरिया ज्यादा होता है तो लेस प्रेशर, तो वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर सकता. ओके, सेकंड में ब्रॉड स्ट्रैप. ओके, तो लार्ज सरफेस एरिया, ओके, लार्जर एरिया, लेस प्रेशर ऑन आवर शोल्डर. तो शोल्डर के ऊपर जब प्रेशर कम होगा, ऑब्वियसली हमें कंफर्ट मिलेगा. जो रीजन है वो है लार्जर एरिया, लेस प्रेशर. एंड सेम रीजन फॉर रेलवे ट्रैक्स. ओके, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो बहुत हेवी होते हैं, बिकॉज मेटल्स के होते हैं तो बहुत हेवी होते हैं, तो इजीली वो सॉइल के अंदर घुस सकते हैं. ओके, इतना भारी होते हैं क्योंकि वेट की वजह से वो इजीली सॉइल के अंदर घुस जाते हैं. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए रेलवे ट्रैक्स के नीचे हम कंक्रीट के स्लैब्स लगा देते हैं, एंड बहुत सारे कंक्रीट के स्लैब लेते हैं जिससे एरिया लार्ज हो जाता है, लार्जर एरिया. ओके, तो इतने सारे कंक्रीट स्लैब्स की वजह से एरिया लार्ज हो जाता है, एंड जो टोटल प्रेशर होता है रेलवे ट्रैक्स का, दैट बिकम्स लेस प्रेशर. ओके, लार्जर एरिया की वजह से जो प्रेशर होता है उसका बिकम्स लेस, तब वो इजीली सॉइल के अंदर घुस नहीं जाता. ओके, तो वो जितना भी वेट डालो तो वो इजीली तब सॉइल के ऊपर ही टिका रहता है. ओके, तो ये समझ में आया प्रेशर का कॉन्सेप्ट, वो कैसे एक चीज को इंपैक्टफुल और इंपैक्टलेस बना सकता है बिकॉज ऑफ जस्ट स्मॉलर और लार्जर एरिया. ओके, तो नेक्स्ट आता है यूनिट्स. तो बिकॉज प्रेशर इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इसका यूनिट होगा यूनिट्स ऑफ प्रेशर. ओके, तो यूनिट ऑफ प्रेशर के लिए हम बोल सकते हैं जस्ट फॉर्मूला जो था P इक्वल्स टू F बाई A. तो यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल्स टू यूनिट ऑफ फोर्स बाय यूनिट ऑफ एरिया. तो यही होना चाहिए ऑब्वियसली. देन यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन. ओके, लास्ट वीडियो में हमने किया था फोर्स का यूनिट होता है एसआई यूनिट, न्यूटन होता है, एंड एरिया का क्या होता है मेंसुरेशन में मीटर स्क्वायर. ओके, तो जो फॉर्मूला तैयार हुआ वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम पास्कल भी कहते हैं, पीए, पास्कल, उसका एब्रिविएशन है पीए, पास्कल भी कहते हैं. ओके, चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं. ओके, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं. ओके, तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है. ओके,
एंड उसका जो शेप है, उसका बॉटम सरफेस जो है रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है। तो उस रेक्टेंगुलर शेप का बॉटम का जो लेंथ है दैट इज 0.5 मीटर एंड ब्रेथ है 0.2 मीटर। ओके, तो क्वेश्चन है अगर उस ऑब्जेक्ट को किसी टेबल के ऊपर रखा जाए तो उस टेबल के ऊपर वो ऑब्जेक्ट कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ओके, कितना प्रेशर। तो फॉर फाइंडिंग प्रेशर पहले फोर्स को फाइंड करना पड़ेगा। तो फोर्स क्या है यहां पर, F इक्वल्स टू W। ओके, तो ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वही फोर्स है यहां पर। तो W का फॉर्मूला क्या है, mg मास टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और G अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, G इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन है। तो 1 kg इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन हो जाएगा। तो 10 न्यूटन जो फोर्स होगा दैट विल बी 10 न्यूटन। एंड एरिया, ओके, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 0.5 इंटू 0.2 मीटर स्क्वायर दैट इज 0.1 मीटर स्क्वायर। ओके, देन द प्रेशर विल बी बाय फॉर्मूला F बाई A हम लिख सकते हैं 10 न्यूटन बाय 0.1 मीटर स्क्वायर, जो कि है हमारा 100 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इनवर्स और 100 पास्कल। ओके, तो 100 पास्कल होगा प्रेशर ऑन द टेबल। ये समझ में आया कैसे प्रेशर के न्यूमेरिकल्स हम कर सकते हैं। तो एरिया फाइंड कर लेंगे एंड फोर्स जो उसका वेट होगा एंड सिंपल फॉर्मूला में पुट करेंगे तो उसका आंसर हमें पास्कल में मिल जाएगा। ओके, सब SI यूनिट में है ना। अब हमारे सेकंड टॉपिक है प्रेशर exerted by gases and liquids। ओके, तो यहां पर जो हमने प्रेशर देखा पहले वो था टू सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में, कांटेक्ट के बीच में जो प्रेशर आता है। ओके, एट कांटेक्ट सॉलिड के बीच में, बट बोथ लिक्विड्स and gases exert pressure। okay, both liquid and gas exert pressure on the walls of a container। ओके, जो जिस कंटेनर में हम लिक्विड और गैस को रखेंगे उस कंटेनर के ऊपर, वॉल के ऊपर एक्चुअली लिक्विड एंड गैस प्रेशर एग्जर्ट करता है। ओके, वो करेगा। तो लिक्विड गैस भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। अगर मैं सिंपल समझू लाइक दिस, एक ग्लास में वाटर है। ओके, वाटर एक लिक्विड एंड एक जार में एयर है। ओके, तो ये एयर है, ये वाटर है ग्लास में। ओके, तो दिस वाटर विल exert pressure on the wall of the container। तो कंटेनर के वॉल में ग्लास ग्लास के ऊपर वॉल पे वो फोर्स एग्जर्ट करेगा। फोर्स मींस प्रेशर यहां पर। ओके, प्रेशर एग्जर्ट करेगा बिकॉज वो एरिया पे फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, तो दैट इज प्रेशर सिंपली। तो यहां पर एयर भी फोर्स एग्जर्ट करेगा विच इज प्रेशर ऑन द वॉल। ओके, तो लिक्विड एंड गैस बोथ एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर। तो इस प्रेशर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। ओके,
characteristics of pressure exerted by fluids. ओके, यहां पर हम fluids कह रहे हैं. Fluids means liquid plus gas. ओके, गैस एंड लिक्विड्स को एक साथ हम फ्लूइड बोल सकते हैं. ओके, बार बार गैस एंड लिक्विड लिखना जरूरी नहीं है, मैं फ्लूइड्स लिखते रहा. तो उस प्रेशर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रेशर फर्स्ट जो है प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड. ओके, फ्लूइड्स pressure of a fluid at a point inside pressure of a fluid at a point inside depends proportionally with the depth of the liquid, depth of the fluid. okay, फ्लूइड के डेप्थ के ऊपर प्रोपोर्शनली प्रेशर डिपेंड करता है. ओके, मतलब डेप्थ इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, एंड डिक्रीज होगा तो वो भी प्रेशर भी डिक्रीज होगा. प्रोपोर्शनली वो डिपेंड करता है. सेकेंड, प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड एट अ पॉइंट inside is same in all direction. ओके, ऑल डायरेक्शन में वो सेम होगा. ओके, एक पॉइंट से इस तरफ हो, दूसरे डायरेक्शन हो, हर डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा दैट विल बी सेम. ओके, दिस इज सेकेंड. ओके, ये सेकेंड है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, pressure of a fluid is same in all points of certain depth of the fluid. ओके, इसका मतलब यही है, जब फ्लूइड का डेप्थ सेम होगा तो कोई भी पॉइंट पे उसका प्रेशर सेम होगा. ओके, तो वो कंप्लीटली हाइट पे डिपेंड करता है. ओके, तो हाइट अगर सेम है तो प्रेशर भी सेम होगा. वो दो अलग अलग पॉइंट होना क्यों, बट प्रेशर सेम होगा. एंड लास्ट, pressure of a fluid, it completely depends on the nature of fluid. okay, nature of fluid मतलब यही कि डिफरेंट फ्लूइड का प्रेशर डिफरेंट होगा. जैसे मरकरी का प्रेशर ज्यादा होता है कंपेयर टू वाटर. ओके, इसलिए जो बैरोमीटर हो, मोनोमीटर हो, थर्मोमीटर हो, इनमें फ्लूइड के हिसाब से मरकरी यूज होता है. ओके, तो वो इजीली प्रेशर को इंडिकेट कर सकता है, बट वाटर वहां पर बहुत कम प्रेशर देता है. तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फ्लूइड. ओके, ओके, एक डायग्राम बना रहे हैं. ओके, एक ग्लास है, ग्लास के अंदर लिक्विड है. तो वहां पर 3 पॉइंट है, ए, बी एंड सी. ओके, लिक्विड के अंदर 3 पॉइंट है. एक का हाइट है H1 और बाकी 2 का हाइट है, बी एंड सी का हाइट है H2. ओके, नाउ वी विल सी दैट प्रेशर at A is lesser than B.
pressure at A is lesser than at B. Okay, B पॉइंट से A पॉइंट का प्रेशर कम है. Okay, this is the relation. Okay, A and B में. And pressure at B is equal to pressure at C. Okay, तो दोनों पॉइंट का हाइट सेम है B एंड C का, इसलिए उनको दोनों का प्रेशर भी सेम है, प्रेशर एट C. ओके, तो दिस इज द सिंपल कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमने लिखा है. ओके, प्रेशर एट C. ना तो लिक्विड के प्रेशर को, ओके, प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड एट एनी पॉइंट, ओके, उसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं डेप्थ ऑफ द फ्लूइड, डेप्थ ऑफ द फ्लूइड टाइम्स डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. ओके, डेंसिटी फ्लूइड टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ओके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब जी, स्मॉल जी. ओके, तो इसको सिंपल फॉर्मूला में लिखे तो H इंटू रो इंटू जी. ओके, बीच में जो डेंसिटी है वो रो है. ओके, रो साइन है, उसको रो साइन कहते हैं. H रो जी. रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. डेंसिटी के लिए हम रो यूज करते हैं. ओके, तो मर्क्यूरी का डेंसिटी ज्यादा होता है, इसलिए उसका प्रेशर भी ज्यादा होता है. तो फ्लूइड के प्रेशर को मेजर करने के लिए फ्लूइड प्रेशर का मेजर करने के लिए फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है मैनोमीटर. ओके, मैनोमीटर से मेजर किया जाता है फ्लूइड प्रेशर को. ओके, याद रखना इंस्ट्रूमेंट का नाम मैनोमीटर. नाउ हमारा फाइनल टॉपिक. ओके, फाइनल टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इसको डिफाइन करते हैं. फोर्स exerted by atmosphere, force exerted by atmosphere perpendicular to a surface of unit area is called एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, तो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है परपेंडिकुलर टू ए यूनिट सरफेस एरिया के ऊपर, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. ओके, एंड दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉज ड्यू टू, इसका रीजन क्या है? एटमॉस्फेयर प्रेशर क्यों देता है? कॉज ड्यू टू वेट ऑफ द एयर. एयर का जो वेट है दैट इज द कॉज फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, तो एयर जो प्रेशर देता है वो कंप्लीटली उसके वेट की वजह से देता है. ओके, एयर का भी एक वेट रहता है, वो वेटलेस नहीं है, वो उसका भी एक वेट है. ओके, नाउ ओके, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका जो एक्चुअल वैल्यू है, ओके, जिसको हम एटीपी कहते हैं. ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसका वैल्यू होता है 1 एटीपी इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10⁶ पास्कल. ओके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू होता है 1 मिलियन पास्कल. ओके, 1 मिलियन पास्कल बहुत ज्यादा है. ओके,
एक्चुअली एयर प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा है, बट स्टिल ओके आवर बॉडी, इतना ज्यादा होने के बावजूद आवर बॉडी डजंट गेट क्रस्ड। ओके, हमारा बॉडी कभी भी क्रश नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस एटमोस्फेरिक प्रेशर। क्यों? वाई? बिकॉज एयर इनसाइड आवर बॉडी, ओके, बिकॉज हमारे बॉडी के इनसाइड एयर होता है। एयर इनसाइड आवर बॉडी हैज सेम प्रेशर एज एटमोस्फेरिक प्रेशर। ओके, सेम प्रेशर होता है, दैट्स वाई दे गेट बैलेंस्ड। ओके, दो प्रेशर बैलेंस हो जाते हैं। ओके, बोथ साइड सेम प्रेशर है, इसलिए बैलेंस हो जाता है, तो हमारा बॉडी क्रश नहीं होता। ओके, तो ये ओनली बिकॉज ऑफ एयर इनसाइड आवर बॉडी। ओके, हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेशर और एयर है वो हमें बचा लेता है। ओके, तो इसलिए क्रश नहीं होता। और एक चीज, सेकेंड थिंग, ओके, लिजर्ड देखे हो तुम? लिजर्ड कैन वॉक ऑन द वॉल्स। ओके, वो बहुत इजीली वॉल्स पे चढ़ सकता है। ओके, चल भी सकता है। क्यों? ओके, कुछ तो रीजन होगा, वो रीजन है एटमोस्फेरिक प्रेशर। बिकॉज लिजर्ड फीट कंटेन, ओके, लिजर्ड के फीट के नीचे ओके कंटेन मेनी एयर सैक्स। ओके, एयर सैक्स और एयर होल्स। एयर होल्स रहते हैं, एयर सैक्स, ओके, जिसको प्रेस करने से व्हेन इट इज प्रेस्ड एयर इज escape आउट। ओके, escaped आउट, बाहर निकल जाते हैं, एंड वहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, उसके पैर के नीचे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। एंड बिकॉज द प्रेशर आउटसाइड, ओके, बिकॉज द प्रेशर आउटसाइड इज हाई, तो एयर, ओके, जो एयर है प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर एक्सर्ट्स ऑन द फीट ऑफ द लिजर्ड। ओके, लिजर्ड के पैर के ऊपर तब बाहर का एयर प्रेशर देता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाई प्रेशर इट इज एबल टू stick to the wall. Okay, because of that high pressure, okay, वो इजीली वॉल के ऊपर वो स्टिक होकर रहता है। ओके, दैट इज कंप्लीटली बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर आउटसाइड। ओके, ये समझ में आया? एंड इसी रीजन की वजह से, ओके, एयर प्रेशर के रीजन की वजह से जो एस्ट्रोनॉट्स है, ओके, एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं? एक एयर सूट पहनते हैं, जो एक्चुअली जो उनके बॉडी के एयर प्रेशर, हाई एयर प्रेशर है, उसको बैलेंस करने के लिए उनको पहनते हैं। ओके, जिससे वो वैक्यूम में इजीली उनके बॉडी ब्रश ना कर जाए, इसलिए वो एयर सूट्स पहनते हैं टू बैलेंस देयर एयर प्रेशर इनसाइड। ओके, उनके बॉडी के अंदर जो एयर प्रेशर होता है उसको बैलेंस करने के लिए, जिससे वैक्यूम में, इन वैक्यूम देयर बॉडी डोंट गेट
ब्रस्ट आउट, ओके। जिससे वैक्यूम के अंदर, मतलब जब वैक्यूम में अगर वो विदाउट एयर सूट की वजह से चला जाए तो उसका बॉडी ब्रस्ट कर जाएगा। जैसे ब्रश ना करे, इसलिए बॉडी के एयर प्रेशर को बैलेंस करने के लिए एयर सूट हम और जो एस्ट्रोनॉट्स है वो पहनते हैं, ओके। तो रीजन पता चल गया कि क्यों एस्ट्रोनॉट सूट पहनते हैं, जस्ट मेंटेन द एयर प्रेशर इनसाइड, ओके। इसका इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बैरोमीटर, ओके। याद रखना, बैरोमीटर। बैरोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। चलो, तो ये टॉपिक प्रेशर एंड फोर्स जो है, ये टॉपिक पूरा खत्म हो गया है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।